नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वर्ल्ड पॉपुलेशन हिट्स 8 बिलियन। दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अर्थ की कैपेसिटी की बात किया जाए, ऑलरेडी ये कैपेसिटी एक्सॉस्ट हो चुका है दोस्तों, ये बात आपको मालूम होगा। ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, हमारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है, ये सभी से आपको पता चल ही रहा होगा। 1974 में दुनिया की आबादी थी 4 बिलियन पीपल। करंट पॉपुलेशन ट्रेंड्स के हिसाब से अभी जो 8 बिलियन हुआ है, ये डबल होने का चांसेस है, पर ऐसा होगा नहीं, ऐसे कह रहा है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 2080 तक दुनिया की आबादी होगी 10.4 बिलियन। इसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हो रहा है 1950 से लेके अब तक। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है? एक वुमन अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है, इसे टोटल फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं। 1950s में ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 4.5 बर्थ्स पर वुमन थे। 2020 तक ये 2.4 बर्थ्स पर वुमन तक पहुंचा था, एंड इट इज सून एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बिलो द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट सून। देखिए दोस्तों, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है? मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, जितना बर्थ होगा ना उतना डेथ भी होता रहेगा। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक पॉपुलेशन रिप्लेस होता जाएगा। इससे क्या होगा ना, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा, मेंटेन होगा। वैसे रिप्लेसमेंट रेट क्या है? 2.4 नहीं है, वो है 2.1। तो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक पहुंचने वाला है। इसलिए यह बताया जा रहा है दोस्तों 2080 के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, क्योंकि अभी जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये पुराने टाइम का जो आफ्टर इफेक्ट है। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टू सिंपली मेंटेन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए कितना फर्टिलिटी रेट चाहिए, या फिर कितने बच्चों को विमेन जन्म देना चाहिए, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। नाउ इन मेनी कंट्रीज इन द वेस्ट, फर्टिलिटी रेट्स हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। देखिए दोस्तों, 2080s के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का मेन रीजन ये है दोस्तों, काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट है ना, ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से नीचे हो चुका है, मतलब 2.1 से भी नीचे है। इनफैक्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन कंट्रीज वेयर फर्टिलिटी रेट्स आर बिलो रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 2/3 जो है वो ऐसे कंट्रीज में रह रहे हैं दोस्तों, जहां के फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से नीचे है। Even in India, the total fertility rate has dropped below 2.1 births per woman. तो देखिए, इंडिया का भी पॉपुलेशन जो है 2070 तक, 2070 तक इंक्रीज होता जाएगा, 165 मिलियन तक पहुंच जाएगा। पर 2070 के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, क्योंकि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी 2.1 से नीचे है। ऑलरेडी हो चुका है, आने वाले टाइम पर और नीचे होगा, इससे पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। नाउ यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीजन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट रिलीज किया था रिसेंटली। अब इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लोबल पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो क्या है चेक कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, 2023 में इंडिया चाइना को ओवरटेक करेंगे और दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन। नाउ प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.5 बिलियन होगा, 2050 तक 9.7 बिलियन, फिर करीब 2080 तक 10.4 बिलियन, फिर 2100 तक वो मेंटेन होगा, मतलब ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं होगा, इसके बाद डिक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, और ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है दोस्तों? 72.8 ईयर्स इन 2019। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है? द एवरेज पीरियड दैट ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कितना एक्सपेक्टेशन है, कितने साल तक वो जिंदा रह सकता है। तो 2019 में ये 72.8 ईयर्स तक पहुंच गया, मतलब ग्लोबली लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.8 है। अलग अलग कंट्रीज में ऊपर नीचे होता है दोस्तों, पर ग्लोबल एवरेज जो है 72.8 ईयर्स है, एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 9 ईयर्स सिंस 1990। 1990 में ये केवल 63.8 था, और 2019 तक 9 ईयर्स इंक्रीज हो गया। Further reductions in mortality are projected to result in an average longevity of around 77.2 years globally in 2050। मतलब देखिए, आजकल मोर्टालिटी रेट भी रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से
ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दोस्तों 77.2 ईयर्स तक पहुंचेंगे 2050 तक। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर वीमेन एक्सीडेड दैट फॉर मेन बाय 5.4 ईयर्स ग्लोबली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब क्या होता है, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी कितने साल तक जिंदा रहते हैं या फिर जिंदा रह सकता है, इसे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोलते हैं। ये वीमेन का ज्यादा है दोस्तों, मेन से 5.4 ईयर्स ज्यादा है, ठीक है। मतलब मेन का है 68.4 एंड वीमेन का है 73.8। और देखिए वही लिखा हुआ है दोस्तों, 1950 में ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 5 बर्थ्स पर वुमेन थे, अभी के हिसाब से 2.3 बर्थ्स पर वुमेन है, और 2050 तक ये 2.1 बर्थ्स पर वुमेन तक पहुंचने वाला है, बेसिकली रिप्लेसमेंट रेट में पहुंचने वाला है। Now one important point, countries of sub-Saharan Africa are expected to continue growing through 2100। तो 2100 तक सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाला है दोस्तों। नाउ मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन अप टू 2050 विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन जस्ट 8 कंट्रीज। देखिए 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन में जो इंक्रीज होने वाला है ना, उसमें आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन केवल 8 कंट्री से होने वाला है। कौन कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, इजिप्ट, एथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया। द 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसे LDCs बोलते हैं, आर अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेवरल आर प्रोजेक्टेड टू डबल इन पॉपुलेशन बिटवीन 2022 एंड 2050। देखिए दुनिया में 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मैक्सिमम तो अफ्रीका से आपको मिल जाएगा, उधर 2022 और 2050 के बीच में पॉपुलेशन डबल होने वाला है। इससे क्या होगा? रिसोर्सेस के ऊपर एडिशनल प्रेशर होगा और यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में चैलेंजेस पोज करेंगे। वैसे यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको मालूम होगा, जिसे 2030 तक अचीव करना है, जिसमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हंगर को एलिमिनेट करना है, जेंडर इक्वालिटी लाना है। अगर पॉपुलेशन इस तरह इंक्रीज होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में मुश्किल होगा। नाउ व्हाट आर द इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया? 2021 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th एडिशन रिलीज हुआ था। उन्होंने ये बोला था कंट्री की हिस्ट्री में पहली बार टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 तक पहुंच गया, मतलब रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 से भी नीचे। वैसे इंडिया का पॉपुलेशन 2050 तक 1.67 बिलियन होगा, ठीक है, और 2064 तक 1.7 बिलियन होगा। ये पीक होगा, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 2070 तक होने वाला है, या फिर 2064 तक आप बोल सकते हैं। इसके बाद डिक्रीज होने लगेगा, 2100 तक 1.53 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है दोस्तों, जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन ट्रेंड है, उसी तरह इंडिया में भी होने वाला है। और इसे यही एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होगा और ग्रेटर जेंडर इक्विटी भी हम अचीव करेंगे। अगर आप स्टेट वाइज ब्रेकडाउन देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है या फिर रिप्लेसमेंट लेवल में है। पर उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स है दोस्तों, उधर का टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी ज्यादा है। तो उधर भी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह लेके आना पड़ेगा पॉपुलेशन स्टेबल करने के। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।